नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया आर्ट्री में। तो मैं पुणे आया हुआ हूँ। तो पुणे के शनिवारवाड़ा आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही बस स्टैंड है। तो वहाँ से आप 10 रुपये देंगे तो आप शनिवारवाड़ा पहुँच जाएंगे। तो शनिवारवाड़ा में आप ये देखते हैं, इस जो पहला आपको गेट दिखाइएगा जिसके थ्रू आप एंटर करेंगे उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। और उससे जस्ट पहले, दिल्ली दरवाजे से जस्ट पहले आपको एक पेड़ दिखाई देगा, ये मैं दिखाता हूँ। वो 800 साल पुराना पेड़ है। वहाँ पर लिखा हुआ है एस्टैब्लिश 1244। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। तो ये 800 साल पुराना पेड़ है, लगभग 800 साल पुराना आप कह सकते हैं। और उस गेट का नाम दिल्ली दरवाज़ा। उस गेट से जब एंटर करेंगे तभी आप शनिवारवाड़ा के अंदर एंटर करेंगे। तो इसकी टिकट 25 रुपये है। मैं गया था तो फ्री था, क्योंकि उस दिन वुमेंस डे था। तो वुमेंस डे पर मेंस के लिए भी फ्री कर दिया था। तो आप शनिवारवाड़ा में जो गेट एंटर करेंगे उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। और उस दरवाजे पर 72, एक दरवाजे पर 72 कीलें और दूसरे दरवाजे पर 72 कीलें नुकीली हैं, 1-1 फीट की। जिससे जब कोई आक्रमण करता था तो हाथियों के साथ दरवाजे को तोड़ा जाता था। और उस तोड़ने से दरवाज़ा वो टूट ना जाए, इस वजह से उस पर नुकीले कीलें लगाई जाती है, जिससे हाथी घायल हो जाए और वो अटैक ना करे। और इसके एक दरवाजे पर सूरज है, एक दरवाजे पर चाँद। इसका मतलब है कि और जिस पर सूरज है वो दिन में खुलेगा, जिस पर चाँद है वो रात को खुलेगा दरवाज़ा। आप अगर इसको एनराज करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसको इसमें दरवाजे के ऊपर ये सारी चीज़ें। अब हम दरवाजे से शनिवारवाड़ा के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो आपको जब एंटर करेंगे तो दो आपको तोपें दिखाई देंगी। जैसे ही अगर दुश्मन गेट तोड़ करके घुसे तो उसके बाद तोप से हमला कर दिया जाए। इसमें तोप अंदर है। जनरली बहुत सारे किलों में देखा तो बाहर होती है, इसमें अंदर की तरफ रखी हुई है। और ये शनिवारवाड़ा का इतिहास लिखा हुआ है, और तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत जो मैंने फील की और जो आप लोग भी फील करेंगे, अगर जिसको हिंदी आती है, यहाँ पर हिंदी में नहीं है। यहाँ पर या तो मराठी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ। तो जिसको मराठी भी नहीं आती और जिसको इंग्लिश भी नहीं आती उसको बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी है एएसआई का, या तो मराठी में या इंग्लिश में, तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो ये शनिवारवाड़ा में बेसिकली ये पूरा खंडर हो चुका है, क्योंकि इसमें 1828 ईस्वी में इस भयंकर आग लगी थी। और आग लगने के कारण से, क्योंकि आग लगने के कारण से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। आप जब पुणे में जाएंगे तो नीचे के स्ट्रक्चर इनके मजबूत होते थे, ऊपर का स्ट्रक्चर या छत होती है वो लकड़ी की बनाई जाती थी। तो उस वजह से जब आग लगी तो पूरा ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप देख सकते हैं। तो फैमिली ट्री ऑफ पेशवास, ये पेशवा का जो पूरा है वंशज का वो डिटेल दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी एएसआई के द्वारा लगाया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक तो 5 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा हो गया, और 5 दरवाजे देखने को मिलेंगे। और इसमें हर जगह छोटे छोटे पेशवाओं के घर हैं जो अब जल करके खंडर हो गए हैं। तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये इस पेशवा का घर हुआ करता था, ये इस पेशवा का घर हुआ करता था। वो सारे डिस्क्रिप्शन को मैंने कवर किया हुआ है। और इसमें एक जलाशय भी है, उस जलाशय को भी कवर किया गया है। पहले यहाँ पर इसमें लाइव शो हुआ करते थे, डीजे हुआ करते थे। इसमें एक ऑडिटोरियम बना रखा है जो अब बंद है। अब देखिए, हजारी कारंजे फाउंटेन ये लिखा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये कमल के आकार का, आप देख सकते हैं कमल की आकृति का है। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब ये चलता है कि नहीं ये भी पता नहीं है, क्योंकि मैं जब गया था तो बंद था। ये कमल की आकृति का लिखा भी हुआ है। और ये देखिए, ये निवास स्थान है, किनका निवास स्थान है वो भी लिखा हुआ है। अब ये पूरा खंडर हो चुका है, पूरा एक प्रेमिसेस है। उस प्रेमिसेस में ये बोर्ड लगा दिया है कि ये उन पेशवाओं का ये निवास स्थान था। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। आपको पूरा ये स्ट्रक्चर ही खंडर है और कुछ नहीं। देखिए, ये माधवा पेशवे, ये निवास स्थान, ये तो यहाँ पर एएसआई के द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ये इस पेशवा को बिलोंग करता है, ये इस जगह है, ये वो जगह है। और आप उस डिटेल को आप देख सकते हैं। बाकी आपको खंडर के अलावा बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब नेक्स्ट बोर्ड लिखा हुआ वी विराट। ये पेशवाओं का के मतलब पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था, और यहाँ से ही पानी को निकाला जाता था डेली इस्तेमाल के लिए। और आगे चल करके ये आप देखेंगे तो आगे आपको स्टोरेज टैंक भी दिखाई देंगे, लिखा हुआ है लार्ज रिजर्वॉयर। तो ये बड़े बड़े स्टोरेज टैंक है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, और उससे फिर हम डेली रोज़मर्रा का लिए पानी इसमें लिया करते थे। तो लिखा हुआ है।
तो आप जब एंटर करे थे शनिवार वाड़ा में, तो बिल्कुल एंड में पड़ेगा, राइट हैंड साइड में वाटर रिजर्व है। तो ये बिल्कुल राइट साइड में बिल्कुल एंड में पड़ेगा, और उसके पास ही आपको नारायण दरवाज़ा ही मिलेगा। प्लेस ऑफ दुगत बंगला, ये देखिए प्लेस ऑफ दुगत बंगला है, इसका आप बोर्ड पढ़ सकते हैं, ये भी ऐसा ही है। तो अब मैं आपको इसको, अब जब आप इसमें शनिवार वाड़ा में एंटर करें तो राइट हैंड साइड का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा राइट हैंड साइड का व्यू आप देख सकते हैं। आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, सीढ़ियाँ दी हुई हैं, अभी मैं आपको सीढ़ियाँ भी दिखाता हूँ। अब सीढ़ियों के थ्रू ऊपर भी चढ़ सकते हैं। और ये रिजर्वायर हो गया हमारा, ये पूरा रिजर्वायर ही है। अब देखिए नारायण दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा, ये नारायण राव दरवाज़ा का नाम क्यों पड़ा, ये पेशवा नारायण राव के नाम पर पड़ा, क्योंकि वो काका काका चिल्लाते हुए हेल्पलेस असहाय चिल्ला रहे थे। इसी कारण से इसका नाम नारायण दरवाज़ा पड़ा। इसको जामुन दरवाज़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास जामुन का पेड़ है, इसलिए इसको जामुन दरवाज़ा भी कहते हैं। तो आप ये सारा देख सकते हैं। अब आप सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड होती थी उस समय में, और सीढ़ियों की हाइट जो हमारे यहाँ अभी आजकल देखेंगे स्टेयर्स 9 फीट की हाइट होती है, और 9 इंच की, और इनकी हाइट मुझे लगता है 12 इंची 3 इंची ज़्यादा, और हो सकता है मे बी 15 इंची की हाइट होती हो। तो आप देख सकते हैं 9 इंची और 15 इंची की हाइट में बहुत फ़र्क हो गया। तो इनकी हाइट थोड़ी सी, जीने थोड़े छोटे होते थे और हाइट थोड़ी ज़्यादा होती थी, तो स्टेयर्स पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता था उस समय। तो आप सारा देख सकते हैं। तो ये मैं आपको ऊपर, ये देखिए, ये जो सीट दिखाई दे रही है ऑडिटोरियम हुआ करता है, इसमें कभी कभार शो हुआ करते हैं इवनिंग टाइम पर, जो मुझे पता चला है। और पीछे ये कॉलेज का व्यू है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये पीछे कॉलेज है, ये कॉलेज की दीवार है, देखिए बीच में रोड है, और बीच में रोड है, एक तरफ कॉलेज हो गया, एक तरफ ये शनिवार वाड़ा हो गया। तो आप ये सारा आप देख सकते हैं इसमें। तो ये मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ इसका। और ये साइड में कॉर्नर में जब प्लेस से चलेंगे तो आपको ये सारा एक सेमी सर्कल टाइप का आपको दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब सुकून से आप शांति से बैठ सकते हैं। और देखिए इस सीढ़ियों का, आप नीचे उतरने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा व्यू उधर से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए। अब वही रंग महल है। इसके बाद आप देखेंगे चिमन बाग आएगा। चिमन बाग चिमन राव पेशवा के खेलने कूदने के लिए चिमन बाग को बनाया गया था। तो अभी मैं आपको अब इसके आगे ही चिमन बाग है, ये लिखा हुआ है। ये जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सारा यहाँ पर मेंशन है। तो ये चिमन बाग का व्यू है, आप देख सकते हैं। और ये चिमन राव पेशवा के खेलने के लिए बनाया गया था ये बाग, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसके साथ ही आप देखेंगे खिड़की दरवाज़ा। खिड़की दरवाज़ा इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें एक बड़ा दरवाज़ा होता है, एक छोटा दरवाज़ा भी है। जनरली छोटे दरवाजे से ही एंटर आया जाया करते, बड़े दरवाजे खोलने की बहुत रेयर ज़रूरत होती थी, इसलिए इसका नाम खिड़की दरवाज़ा पड़ा। और इसकी सुरक्षा में 15 जवान हर वक्त रहते थे। अब आगे गणपति रंग महल। अब गणपति रंग महल को भी देख सकते हैं। रंग महल का मतलब हो गया कि कोई उत्सव हो रहा है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, तो ये गणपति रंग महल को आप देख सकते हैं। इसके बाद सिस्टर्स ऑफ 8 फाउंटेन आ गया, क्योंकि जो रंग महल है उसमें आप ऊंचे भी बैठे हुए, तो इन सिस्टर ऑफ फाउंटेन्स को आपको देखने में आसानी होगी। और टोटल ये 8 फाउंटेन्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। पर अभी आज की डेट में कोई भी वर्किंग नहीं है, पर आपको फाउंटेन दिख जाएंगे कि वो सारा जगह, तो ये पूरी जगह सारी फाउंटेन्स की है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये अरसे महल आ गया, और अरसे महल अभी आप पढ़ेंगे बोर्ड पे, ये नाना साहब पेशवा के लिए का महल था। ये भी उस आग में ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो आप इसको भी देख सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब आप देखिए, अब नेक्स्ट ये स्थान खुशबा हैबत सिंह का निवास स्थान है, और ये ग्रेट ग्रैंड सन थे ऑफ मस्तानी। तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ आपको लग रहा है पर टोटल खड्डर है यही है, और जो बोर्ड में लिखा होगा वही मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे पेशवाओं के जो वंशज हैं उन सब के निवास स्थान थे, जो 1828 ईस्वी की आग में सब मतलब सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ खंडर के रूप में बचा पड़ा हुआ है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब जाएंगे पुणे में तो आपको ऊपर की तरफ सारी छतें जो हैं वो लकड़ी की दिखाई देंगी। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए सारा कुछ, तो मैंने कोशिश करके जो भी ASI द्वारा सारा लिखा हुआ उस सारे को कवर किया है। ये शनिवार वाड़ा का
बीच का चौक है जिसमें ये शाही दावतें हैं, लंच है, वो खाना फाना सब कुछ हुआ करता था इनका। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ मैं अपनी तरफ से नहीं था। तो ये देखिए ये शनिवार वाड़ा की बिल्कुल बीच की जगह है और ये बीच में इधर फाउंटेन भी लग रहा है। तो ये उस समय जब शाही पार्टियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पर ही हुआ करती थी पेशवाओं की। तो ये सारा आप जगह को देख सकते हैं। ये पार्क भी इधर अच्छे मेंटेन कर रखे हैं इन लोगों ने, ESI ने, सॉरी। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब देखिए ये मस्तानी दरवाज़ा, ये बाजीराव पेशवा की दूसरी वाइफ मस्तानी, उसके नाम पर ये दरवाज़ा पड़ा और इस दरवाजे की सुरक्षा में 10 सिपाही तैनात रहते थे। अब आप देखिए, अब इस साइड से आप देख रहे हैं और ये पूरा व्यू आप देखिए। सो अब आप देखिए, अब हम जब जिस गेट से एंटर करे थे दिल्ली दरवाज़ा, उस गेट के ऊपर आ गए हैं। और ये एक तरह से मान लीजिए एंटर और एग्जिट गेट एक ही है। तो हम उस गेट के ऊपर आ गए हैं। ऊपर चढ़ने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ हैं। तो पहले ये 7 फ्लोर हुआ करते थे। जब आग लगी 1828 ईस्वी में, तो बाकी के 5 फ्लोर वो लकड़ी के थे, वो सारे जल करके खाक हो गए। सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही बचा। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर से खड़ा होकर के आपको पूरे शनिवार वाड़ा का ऊपर अंदर का 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा व्यू। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही फ्लोर बचे हैं, मैंने आपको बताया, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बचे हुए हैं। बाकी सारे फ्लोर जल करके ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर कुछ जगह बैरिकेडिंग भी कर रखी है, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो ये मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होकर के सारा दिखा रहा हूँ। और ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है जिसमें लोग खड़े हुए हैं। देखिए इधर से अंदर का, उधर से रोड का व्यू आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इधर रोड्स का व्यू है, या सामने का व्यू आपको मिल जाएगा। और ये अंदर का व्यू शनिवार वाड़ा का, ये आप शनिवार वाड़ा का अंदर का व्यू आप फर्स्ट फ्लोर से जा कर के देख सकते हैं। देखिए ये पूरा ये अंदर का व्यू है और ये आप साइड से देख सकते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, ये पार्किंग हो रही है। तो आप साइड से नीचे उतर करके आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।